आईटीआई में अगर आपको नामांकन लेना है, एडमिशन करवाना है, सेशन आपका 24-25 और सेशन 24-26 में, तो उसका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का डेट आ चुका है। प्रवेश परीक्षा का तिथि आ गया है 2024 में। अगर आप नामांकन लीजिएगा सरकारी आईटीआई में, तो सेशन हम इसीलिए बोल रहे हैं 24 और 25 और 24 और 26 2 वर्षीय ट्रेड अगर आपको मिलता है, अगर अच्छा रैंक लाते हैं परीक्षा में तैयारी करके, तो आपको 2 वर्षीय ट्रेड मिलेगा। और बहुत लोगों को 1 वर्षीय ट्रेड भी लेने का पहले से प्लान फिक्स रहता है, जैसे डीजल मैकेनिक हो गया, वेल्डर हो गया, प्लम्बर हो गया, है ना। 1 वर्षीय ट्रेड है ये सब। बहुत बच्चे पहले से प्लान फिक्स कर देते हैं, हमारा 1 वर्षीय ट्रेड ही लेना है, तो उसमें नामांकन करा सकते हैं। 2 वर्षीय ट्रेड हो गया आपका इलेक्ट्रिशियन हो गया, मैक इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, फिटर हो गया, ICTSM हो गया। 2 वर्षीय ट्रेड है वो। और मतलब ये जान जाइए, सरकारी आईटीआई में अगर आप नामांकन लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले प्रतियोगिता परीक्षा जो होता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम टेस्ट जो होगा 2024 में, उसका फॉर्म निकल चुका है। और अधिक जानकारी आईटीआई से संबंधित अगर आपको जानकारी चाहिए, पूर्ण जानकारी, सभी ट्रेड के बारे में जानकारी, किस ट्रेड में क्या प्रशिक्षण दिया जाता है, कितना समय लगता है, कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, सुनील सर आईटीआई है ना, यूट्यूब पे हमारा चैनल है, आप उसका प्ले लिस्ट में चले जाइएगा या वीडियो सेक्शन में चले जाइएगा या मेरा पेज को खोल करके आप देख लीजिएगा। सभी ट्रेड के लिए अलग अलग जानकारी हम दिए हुए हैं, सभी ट्रेड से संबंधित अलग अलग जानकारी हम दिए हुए हैं। किस ट्रेड में कितना प्रशिक्षण लगता है, क्या शुल्क लगता है, कितना दिन का प्रशिक्षण होता है, कैसे एग्ज़ाम लिया जाता है, कैसे प्रशिक्षण दिया जाता है आईटीआई में, सरकारी आईटीआई में। तो आप जा कर के अगर वहाँ देख लेते हैं, तो हमको लग रहा है किसी प्रकार का डाउट होगा नहीं। आज आप लोगों को हम बताना चाह रहे हैं, अगर आप सरकारी आईटीआई में एडमिशन लेना चाहते हैं 2024 में, आप विजिट करिएगा, है ना। वेबसाइट है उसका BCECEBOARD.bihar.gov.in, है ना। ITI कैट 2024 उपलब्ध पुस्तिका में अभ्यर्थी की योग्यता, अर्हताएँ संबंधित विस्तृत मतलब सभी प्रकार का जानकारी इस वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। आप वेबसाइट पे जाकर के एक बार विजिट कर दीजिएगा। अच्छी बात एक और क्या है, अगर बिहार के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं आप, किसी कारणवश आपका एडमिशन नहीं होता है, आपके डिस्ट्रिक्ट में सीट फुल हो जाता है, फुल हो गया है, आप किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाकर के नामांकन ले सकते हैं। उसके लिए 25% सीटों को आरक्षित कर दिया गया हर आईटीआई में, हर डिस्ट्रिक्ट में। अररिया का अगर स्टूडेंट है, पूर्णिया का स्टूडेंट है, मुजफ्फरपुर का स्टूडेंट है, पटना का स्टूडेंट है, उसके डिस्ट्रिक्ट में अगर एडमिशन नहीं हो पाया है, सीट वैकेंट हो गया, फुल हो गया, तो वो आदमी किसी भी डिस्ट्रिक्ट में बिहार के नामांकन लेकर के अपना प्रशिक्षण प्राप्त कर सकता है। ये सबसे अच्छी बात है। दूसरी बात क्या है, अब देख लीजिए, ITI कैट 2024 में सम्मिलित होने वाले विवरण पुस्तिका प्रोस्पेक्टस यहाँ पे दिया हुआ है साइड में। ये वेबसाइट जो आपको हम ऊपर बता दिए हैं, आप इसका नोटिफिकेशन को एक बार डाउनलोड कर लीजिएगा, है ना। इस लिंक पर जाकर के अप्लाई ऑनलाइन बटन को दबाइएगा, है ना, क्लिक करिएगा। आवेदन भरने का इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, आवेदन अच्छी तरीक़ा से पढ़ के समझ लीजिएगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लग रहा है, हम उसको बताने का प्रयास कर रहे हैं आपको। बाकी और भी हम वीडियो बनाएंगे इसी से संबंधित, आपको किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा। और स्टेप 1 में जो आपको करना है, जैसे क्लिक करिएगा साइट पे जाके, है ना, तो आपका जो पेज खुलेगा, स्टेप फर्स्ट में आपका क्या होगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन में जो है आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर एकदम सही दीजिएगा, बाद में ऐसा नहीं हो चेंज करना हो, हरा जाएगा तो फिर एडमिट कार्ड आपका डाउनलोड नहीं होगा, प्रोफाइल नहीं खुलेगा, दिक्कत हो सकता है आपको, है ना। उसमें कोड एक जनरेट होगा, वो फाइनल आपको हमेशा के लिए याद रखना है अपने पास, है ना। उसको एक्टिवेट कर दीजिएगा, मतलब ये जानिए ना, उसको आराम से आसानी से पढ़ के स्टेप बाय स्टेप भरिएगा। पासवर्ड वगैरह आप आराम से सेव करके रखिएगा।
आगे है क्या, स्टेप 2 में पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपका जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एड्रेस वगैरह है, डिस्ट्रिक्ट वगैरह, वो सब आप स्टेप 1 में क्या किए, रजिस्ट्रेशन किए, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को वेरीफाई करवाइएगा। ठीक है, आपको आईडी पासवर्ड जनरेट हो जाएगा, यूज़र आईडी आपको दे दिया जाएगा, है ना। उसके बाद स्टेप 2 में आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन भर देना है अपने बारे में, है ना। उसको सेव एंड कंटिन्यू करिएगा, क्लिक करिएगा। स्टेप 3 में आ जाइएगा। स्टेप 3 में क्या है, अपलोड फ़ोटो एंड सिग्नेचर। आपका जो फ़ोटो और सिग्नेचर है उसको अपलोड कर दीजिएगा आप। ठीक है, उसके बाद फिर अगला चलिए, 4th स्टेप में क्या है, एजुकेशन इन्फॉर्मेशन। और ITI जो अगर करते हैं वो मैट्रिक लेवल का होता है, और लगभग लोग मैट्रिक करने के बाद ही आते हैं। और सर्टिफिकेट जो भी आपका डॉक्यूमेंटेशन लगता है ITI में फॉर्म भरने में, तो आपका मैट्रिक का ही लगता है, इतना याद रखिएगा और देख भी लीजिएगा। एजुकेशन इन्फॉर्मेशन आप भर दीजिएगा वहाँ पे, और कंप्यूटर स्क्रीन पर आवश्यकता अनुसार भरने के बाद सेव एंड कंटिन्यू का बटन करके क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अगला स्टेप क्या है, 5th स्टेप क्या है, प्रीव्यू योर एप्लीकेशन। आपका जो एप्लीकेशन में जो पहले आप भरे हैं स्टेप 1 2 3 4 5 4 में, वो सब आपको दिखा देगा, है ना। वो दिखा देगा क्या क्या आप भरे हैं, किसी प्रकार का अगर करेक्शन होगा उसको कर दीजिएगा अपना तरीक़ा से आप, है ना। उसके भी के उपरांत सारी सूचनाएं सही अगर पाई जाती है तो आप डिक्लेरेशन में कंफर्म और सबमिट का बटन क्लिक करें, ताकि शुल्क करने का प्रक्रिया, छठा जो आपका प्रक्रिया है वो शुल्क, है ना, शुल्क भरने का है। देख लेते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। ये छठा प्रक्रिया देख लीजिए आप, है ना। 6th स्टेप जो है आपका ऑनलाइन पेमेंट करना है ना, शुल्क जमा करने की प्रक्रिया है। आपका डेबिट कार्ड, है ना, क्रेडिट कार्ड UPI अथवा नेट बैंकिंग के माध्यम से आप जिससे इच्छा होगा आराम से अपना पेमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑप्शन को सेलेक्ट करके आप जो भी आपको है ऑनलाइन से संबंधित वो आप पेमेंट कर सकते हैं, है ना। उसके बाद B में क्या दिया हुआ, उपरोक्त परीक्षा शुल्क का भुगतान संबंधित आवश्यक, ये जो है जो अत्यंत समान अभ्यर्थी समान पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के हैं उसको 750 रुपया, है ना, की राशि आपको शुल्क देना पड़ेगा। और जबकि अनुसूचित जाति, है ना, SC ST को 100 रुपया, है ना, और डिसेबल जो कैंडिडेट हैं 430 रुपया राशि शुल्क के रूप में उसको भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, अगला देख लीजिए। अगला इन्फॉर्मेशन क्या है आपका नोट में, एग्जामिनेशन काउंसलिंग हेतु फी के रूप में भुगतान की गई खाते से कट जाने के उपरांत शुल्क भुगतान विफल अगर आप पेमेंट करते हैं, है ना, वो अनसक्सेस हो जाता है। कभी कभी, है ना, नेटवर्क समस्या हो जाता है या फिर साइट सर्वर के कारण अनसक्सेस हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, फ़ी नहीं कटता है, तो आप तुरंत फिर से आप फ़ी कटा दीजिएगा, है ना। जो फ़ी कटा है, जो और सबमिट नहीं हुआ, अपना फ़ी जमा नहीं हुआ है, वो 2-4 घंटे बाद आपको पुनः आपको वापस हो जाता है। ये लगभग साइट पे ऐसा व्यवस्था कर दिया गया है। और यहाँ पे भी आप असुविधा के लिए ये जो है आपका साइट है ना, यहाँ भी मेल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं आप। अब स्टेप 6 क्या है देख लीजिए। स्टेप 7 डाउनलोड पार्ट A और पार्ट B, है ना। ये पार्ट A और पार्ट B का आवेदन का जो हार्ड कॉपी है पार्ट A और पार्ट B डाउनलोड कर प्रिंट निकाल करके सुरक्षित अपने पास आपके द्वारा भरी गई सारी प्रविष्टि एवं पार्षद द्वारा उपलब्ध करा गया रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। वो जो प्रिंट मिलेगा आपको, जो है ना, वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा तुरंत, जिसका उपयोग काउंसलिंग के समय आपको भविष्य में, काउंसलिंग के समय जो डॉक्यूमेंट वगैरह वेरिफिकेशन होगा आपका नामांकन के लिए, तो ये सब भी डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जाएगा वहाँ पे जो आप फॉर्म भरे हुए हैं। इसलिए इसको हटाना नहीं, इसका हार्ड कॉपी भी निकाल लेना है, बाकी इसको सेव करके रख लीजिएगा, है ना। ये सब बारे में बताया गया है। और सभी प्रक्रिया के बाद अंतिम जो प्रक्रिया है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म में परिवर्तन संशोधन प्रबंधन नहीं है। मतलब आप सोचिएगा हम फॉर्म सबमिट कर दिए फिर हम चेंज करेंगे, ऐसा नहीं, उसके लिए अलग से डेट दे दिया जाता है। देख लीजिए आप, उसका भी डेट दिया हुआ होगा,
आगे चल के आपको हम बताने का प्रयास करते हैं, है ना। इसको आप, इस नोटिफिकेशन को आप भी डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा अच्छे ढंग से फॉर्म भरने से पहले, ताकि किसी प्रकार का समस्या नहीं हो आपको। फॉर्म भरने के बाद फिर दिक्कत हो जाता। अब यदि अभ्यर्थी को ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के उपरांत पता चलता है कि आवेदन पत्र में कोई त्रुटि है, फोटो, हस्ताक्षर या कोई भी गलती हुई है, सुधार करने के लिए एडिट का मौका दिनांक 8/5/2024 से लेकर के 11/5/2024 तक दिया जाएगा, है ना। किसी प्रकार का आपको अगर त्रुटि होगी आप फॉर्म भरने में, इसके लिए आपको मौका दिया जाएगा, जिसका डेट क्या है 8/5/24 से लेकर के 11/5/24 तक, ठीक है। इस दरमियान में आप एडिट करके पुनः फिर फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। अब फाइनल देख लेते हैं यहाँ पे। ITI 2024 से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ देख लिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होने का है 7/4/2024 को, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका ख़त्म हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा 5/5/2024 को, है ना। लंबा समय है और अच्छे ढंग से इस एप्लीकेशन को पढ़ लीजिएगा। ITI के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन हम दिए हुए हैं अपने चैनल पे। सुनील सर ITI के नाम से आपका चैनल होगा, यूट्यूब पे आप सर्च मार दीजिएगा, आ जाएगा आपका सुनील सर ITI से संबंधित सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा, ऑथेंटिक, किसी प्रकार का वो नहीं, है ना। ऑथेंटिक न्यूज़ मिलेगा और हमेशा अपडेट मिलता रहेगा आपको। आप उसको पसंद आया और फिर यूजफुल लगे आपको तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्या दिक्कत है। अब लास्ट डेट है पेमेंट का, है ना, कार्ड वगैरह से 6/5/2024 को 11:59 PM पे खेल ख़त्म है। फिर ना ऑनलाइन एडिटिंग का जो फॉर्म का जो अभी डेट है यहाँ जो हम बताए हुए थे, एडिटिंग का डेट है आपका 8/5/24 से लेकर के 11/5/24 तक। अपलोडिंग ऑफ ऑनलाइन एडमिट कार्ड आपका अपलोड हो जाएगा 28/5/2024 को, ठीक है। 28/5/2024 को एडमिट कार्ड आपका अपलोड हो जाएगा वेबसाइट पे, आप आराम से डाउनलोड करिए, है ना। एग्जामिनेशन का डेट जो है 9/6/2024, 9/6/2024 को आपका फाइनल एग्ज़ाम हो जाएगा। एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट आ जाएगा, आपका रैंक आएगा। ऑनलाइन फिर काउंसलिंग का डेट आता है, ऑनलाइन काउंसलिंग करिएगा आप, है ना। उसके बाद फिर आपको वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, है ना। आप वेरिफिकेशन करवाइए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपको ट्रेड अलाउ हो जाएगा। जिस ट्रेड में आप इच्छुक हैं प्रशिक्षण लेने के लिए, ITI के किसी भी ट्रेड से संबंधित सारा हमारा वीडियो बना हुआ है। किस ट्रेड में कितना प्रशिक्षण दिया जाता है, किस टाइप का प्रशिक्षण दिया जाता है, उससे संबंधित वीडियो सारा अपलोड है मेरे, है ना, यूट्यूब साइट पे। आप उसको देखिए, है ना। फिर हम बहुत जल्द इस फॉर्म को भरते हुए स्टेप बाय स्टेप हम समझाने का प्रयास करेंगे, ताकि आपको फॉर्म भरने में किसी प्रकार का त्रुटि नहीं हो, किसी प्रकार का समस्या उत्पन्न नहीं हो। हम बहुत जल्द अगला वीडियो फिर लेकर के आते हैं। किसी भी प्रकार का अगर जानकारी चाहिए ITI से संबंधित, आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। हम बिल्कुल पढ़ते हैं सभी कमेंट को और सभी बच्चों को हम उसका सल्यूशन भी बताते हैं, जवाब भी देते हैं। या आप अपना मोबाइल नंबर मेरे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, हम फ्री होकर के ज़रूर आपसे बात करेंगे, संपर्क करेंगे। आपका जो भी डाउट है सब क्लियर कराने का प्रयास करेंगे। ठीक है भाई लोग, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद सभी भाई को।